हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथ सॉल्यूशन। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक 18 मीटर लंबी सीढ़ी किसी दीवार के सहारे ऐसी टिकी हुई है कि सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण 30 डिग्री है। सीढ़ी का आधार दीवार से कितना दूर है? दोस्तों, ये हो गया एक दीवार। एक क्या है दोस्तों? एक दीवार है और इस तरह से एक सीढ़ी लगा हुआ है। एक क्या है दोस्तों? एक सीढ़ी है। एक सीढ़ी है, ठीक है दोस्तों। तो ये सीढ़ी 18 मीटर लंबा है। ये सीढ़ी कितना मीटर लंबा है दोस्तों? 18 मीटर लंबा है। और सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण है 30 डिग्री। यानी कि ये दोस्तों एक क्या है? दीवार है। ये हम लोग मान लेते हैं क्या है? दीवार है, ठीक है। और ये हो गया दोस्तों सीढ़ी। ये हो गया दोस्तों सीढ़ी, ठीक है। इसका बीच का कोण दिया दोस्तों 30 डिग्री। पूछा है सीढ़ी का आधार दीवार से कितना दूर है। दोस्तों, सीढ़ी का आधार दीवार से कितना दूर है? ये आधार का पूछा है। ये आधार का वैल्यू पूछा है, ठीक है दोस्तों। ये आधार का वैल्यू पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? आप देख सकते हैं ये जो दीवार है दोस्तों, ये 90 डिग्री कोण बनाता है, ठीक है। इसको हम ट्रायंगल ABC मान लेते हैं। ट्रायंगल ABC मान लिया तो एंगल A दिया है दोस्तों यहाँ पे 30 डिग्री। एंगल C दिया है 90 डिग्री, ठीक है दोस्तों। एंगल B हम लोग निकाल लेंगे। एंगल B कितना हो जाएगा दोस्तों? एंगल B हो जाएगा 180 से माइनस कर देंगे एंगल A और एंगल 90 को, क्योंकि एक ट्रायंगल का तीनों एंगल टोटल आता है दोस्तों 180। एक समकोण त्रिभुज बना रहा है और समकोण त्रिभुज के तीनों एंगल का टोटल कितना आता है दोस्तों? 180 डिग्री। 180 से 120 को माइनस कर दिया, आ गया हम लोग का 60 डिग्री। कितना आ गया दोस्तों? 60 डिग्री। अब हम लोग का पूछा है BC का वैल्यू पूछा है। BC का वैल्यू पूछा है दोस्तों। AC का AB का वैल्यू दिया है। यहाँ पे हम लोग को मालूम है दोस्तों AB का वैल्यू है 18 मीटर। AB क्या है दोस्तों? AB सीढ़ी का डिस्टेंस है, सीढ़ी का लेंथ है। और BC यानी कि आधार का वैल्यू पूछा है दोस्तों। ये हो जाता है भूमि, ये हो जाता है कर्ण। यानी कि दोस्तों भूमि बटे कर्ण हम अगर लिखते हैं फॉर्मूला में, भूमि बटे कर्ण या फिर आधार लिखते हैं दोस्तों। आधार आधार बटे कर्ण हम लोग का जो आ जाता है वो हो जाता है, ठीक है दोस्तों, कॉस थीटा। क्या हो जाता है? कॉस थीटा। आधार बटे कर्ण हो जाता है दोस्तों कॉस थीटा। जो हम लोग आधार कितना है दोस्तों? BC। आधार है BC। कर्ण कितना है दोस्तों? कर्ण है 18 मीटर। लिखेंगे 18, ठीक है दोस्तों। अब कॉस आ गया कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है दोस्तों? 60 डिग्री। कि ए एंगल के रेस्पेक्ट में हम कह सकते हैं ए आधार है, ए कर्ण है, ए लंब है। यानी कि दोस्तों cos 60 डिग्री। cos 60 का वैल्यू कितना आता है दोस्तों? हम लोग का हाफ आता है, हाफ, आधा, ठीक है दोस्तों। cos 60 का वैल्यू आता है आधा। 2 से काट देंगे, 2 9 18। तो हम कह सकते हैं BC का वैल्यू आ गया दोस्तों कितना? BC का वैल्यू आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC का वैल्यू आ गया 9 सेंटीमीटर। यानी कि हम लोग का आधार का वैल्यू आ गया दोस्तों 9 मीटर। क्या होगा दोस्तों? 9 मीटर, जो ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर C हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कोई पतंग एक डोरी से जुड़ी है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जब पतंग की ऊंचाई 90 मीटर है और डोरी जमीन के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। दोस्तों, इस तरह हम मान लेते हैं यहाँ पे एक पतंग उड़ रहा है। यहाँ पे दोस्तों एक पतंग उड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक पतंग उड़ रहा है और ये जो दोस्तों ये हो गया भूमि, यहाँ से कोई उड़ा रहा है। ये हो गया दोस्तों डोरी। ये क्या होगा दोस्तों? ये हो गया डोरी। तो ये हो गया डोरी। और ये जो है दोस्तों, जब पतंग का ऊंचाई कितना दिया है, इसको हम एंगल मान लेते हैं ABC।
पतंग का ऊंचाई दिया दोस्तों 90 मीटर, 90 मीटर। क्या दिया दोस्तों? पतंग का जो ऊंचाई है दोस्तों 90 मीटर दिया हुआ है। और ठीक है, जब डोरी जमीन के साथ 30 डिग्री कोण बना रहा है दोस्तों, ये हो गया जमीन, एक क्या होगा दोस्तों, ये हो गया जमीन। तो डोरी जमीन के साथ कितना डिग्री कोण बना रहा है दोस्तों? 30 डिग्री कोण बना रहा है। पूछा क्या है, जे डोरी का लंबाई क्या हो गया दोस्तों? डोरी है ए बी सी, यानी कि दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है ए बी का वैल्यू दिया दोस्तों 90 मीटर, और यहाँ पे ए सी का वैल्यू पूछा है, ए सी का वैल्यू पूछा है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाता है 90 डिग्री, ये हो जाता है एक समकोण त्रिभुज बनाता है दोस्तों, और हो जाता है 90 डिग्री। तो हम लोग का मालूम है दोस्तों लंब बटे कर्ण, क्या लेंगे दोस्तों? लंब बटे कर्ण। इस एंगल के रिस्पेक्ट में ए हो जाएगा लंब, ए हो जाएगा आधार, ए हो जाएगा कर्ण। तो हम लेंगे दोस्तों साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण लेंगे। क्या लेंगे दोस्तों? लंब बटे कर्ण। साइन थीटा इज इक्वल लंब बटे कर्ण। साइन थीटा वैल्यू कितना आता है दोस्तों? 30 डिग्री। यहाँ लिखेंगे साइन 30 डिग्री इज इक्वल लंब कितना हो जाएगा दोस्तों? 90 मीटर, और कर्ण कितना होता है दोस्तों? AC। कर्ण क्या होता है दोस्तों? AC। हम लोग को मालूम है साइन 30 का वैल्यू कितना आता है दोस्तों? साइन थीटा 30 का वैल्यू आता है हाफ, कितना आता है दोस्तों? आधा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग को लिखेंगे 90 बटे AC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो AC बराबर आ जाता है दोस्तों 9 × 2 यानी कि 180। तो हम कह सकते हैं जे जो डोरी की लंबाई कितना है दोस्तों? 180 मीटर, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ये जो डोरी की लंबाई दोस्तों 180 मीटर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक 1.8 मीटर लंबा व्यक्ति एक मीनार से 30√3 मीटर दूर है। यदि उसके नेत्र का मीनार के शीर्ष से उन्नयन कोण 30 डिग्री अंश है तो मीनार का ऊंचाई क्या है? दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं, ये हो गया एक व्यक्ति, यहाँ एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, इसका व्यक्ति का हाइट है क्या है दोस्तों? यहाँ पे एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, और यहाँ पे वो खड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वो खड़ा है, और उसका ऊंचाई है दोस्तों, हाइट है 1.8 मीटर। कितना है दोस्तों? 1.8 मीटर। लंबी मीनार से 30 √3 मीटर दूर में है। कितना √3 मीटर दूर में है दोस्तों? 30√3 मीटर दूर में है। ये मीनार हो गया, ये मान के चलते हैं दोस्तों, ये हो गया मीनार। ठीक है, और मीनार का ये हाइट हो गया, और मीनार से ऊंचाई है उसको 1.8 मीटर। ठीक है, दूर। हाँ, यदि उसके नेत्र का शीर्ष से उन्नयन कोण 30 डिग्री बना रहा है दोस्तों, ये हो गया उसका नेत्र, यहाँ पे उसका माथा है, माथा से उसका एंगल बना रहा है दोस्तों 30 डिग्री। तो पूछा है दोस्तों जे उसका मीनार का हाइट कितना है? मीनार का हाइट कितना है दोस्तों? ये व्यक्ति खड़ा हुआ है, इसका आँख यहाँ है, यहाँ से देख रहा है, यहाँ से इसका 30 डिग्री कोण बना रहा है, किससे? मीनार से। और इस मीनार से उसका जो डिस्टेंस है 30√3 मीटर है। तो इसका मीनार का हाइट पूछा है। हम मान लेते हैं ABCD और E। ठीक है दोस्तों, ऐसा एक ट्रायंगल बन रहा है, जो यहाँ पे हम लोग को मालूम है जो BC है, BC का डिस्टेंस दिया है दोस्तों 30√3। ठीक है, और ये जो AB है, AB का जो मीनार का हाइट है दोस्तों ये पूछा हुआ है, AB का हाइट पूछा हुआ है। और क्या दिया है? ये जो एंगल है दोस्तों उन्नयन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री। ओके, तो हम लोग को मालूम है दोस्तों, ठीक है, लंब बटे आधार। क्या लेंगे दोस्तों? लंब बटे हम लोग लेंगे आधार। ठीक है, लंब बटे आधार क्या हो जाता है दोस्तों? tan थीटा। क्या हो जाता है? tan थीटा। लंब कितना है दोस्तों? लंब को मालूम नहीं, लंब को हम लिखेंगे AB। क्या लिखेंगे? AB। आधार कितना है दोस्तों? 30√3 मीटर है, 30√3 मीटर। tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों? tan 30 का वैल्यू आ जाता है दोस्तों 1/√3। tan 30 का वैल्यू आ जाता है दोस्तों 1/√3। दोस्तों
आपको सारा एंगल को याद रखना पड़ेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा सबको याद रखना पड़ेगा। a√3 से a√3 को काट दिया, तो हम अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आप ए भी आ गया दोस्तों, ए भी आ गया 30। ठीक है दोस्तों, ए भी आ गया 30, यानी कि यहाँ से इसका जो हाइट है दोस्तों ये हो गया 30 मीटर। लेकिन जो व्यक्ति खड़ा था वो तो नीचे से खड़ा था, वो भूमि से खड़ा था। ठीक है, तो ए भी यहाँ पर 1.8 मीटर। तो हम कह सकते हैं मीनार का टोटल हाइट है दोस्तों, मीनार का टोटल हाइट कितना हो जाएगा, यहाँ से तो ये ए भी कितना है 30 मीटर है, और यहाँ से कितना है दोस्तों 1.8 मीटर, 1.8 मीटर। तो अगर प्लस कर देते हैं तो आ जाता है 811 31.8 मीटर, 31.8 मीटर, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। यानी कि हम कह सकते हैं ऑप्शन डी हो जा रहा है हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये मैथ भी अच्छा से समझ में आया होगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्षैतिज तल पर एक इमारत के आधार से 70 मीटर की दूरी पर उसके शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री पाया जाता है, इमारत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्षैतिज तल से ए हो गया, इसको कहते हैं क्षैतिज तल, इसको क्या कहते हैं दोस्तों क्षैतिज तल से। ठीक है, एक इमारत के आधार से, क्षैतिज तल पर एक इमारत से आधार से 70 मीटर दूरी है। ये हो गया दोस्तों आधार, और यहाँ से इसका ऊंचाई कितना है दोस्तों 70 मीटर। किसका, एक इमारत का। एक क्या है दोस्तों, एक इमारत है, हम मान लेते हैं एक क्या है दोस्तों इमारत है। तो इसका हाइट दिया है 70 मीटर, और शीर्ष उन्नयन कोण, यहाँ दोस्तों शीर्ष उन्नयन कोण ए हो जाता है 60 डिग्री। तो इमारत की ऊंचाई कितना है, एक क्षैतिज तल पर इमारत के आधार से 70 मीटर दूरी पर उसके शीर्ष के उन्नयन कोण, दोस्तों ए नहीं, ए दिया है दोस्तों 70 मीटर। ठीक है, यहाँ से इसका जो इमारत का आधार बराबर डिस्टेंस दिया है दोस्तों 70 मीटर, और इसका एंगल दिया है 60 डिग्री। तो इमारत का ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसका ऊंचाई पूछा है दोस्तों। हम मान लेते हैं दोस्तों MNO, एक ट्रायंगल मान लेते हैं MNO। ठीक है, तो हम लोग का मालूम क्या है दोस्तों, हम लोग का मालूम है NO, जो आधार दिया है उसका कितना दिया दोस्तों 70 मीटर, आधार का दिया दोस्तों 70 मीटर। क्या पूछा है, MN का वैल्यू पूछा है, MN यानी कि दोस्तों इमारत के हाइट, या फिर हम कह सकते हैं ऊंचाई पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों, ऊंचाई पूछा है। तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है दोस्तों, क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें हम लोग यूज़ करेंगे MN बराबर MN बटे में लिखेंगे दोस्तों NO, MN बटे में ए हो गया दोस्तों लंब, क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, यानी कि दोस्तों लंब बटे आधार। ठीक है दोस्तों, क्या आता है, टैन थीटा आता है। टैन थीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों 60 डिग्री है, कितना दिया है 60 डिग्री। अब MN का वैल्यू मालूम नहीं, लेकिन NO का वैल्यू मालूम है। MN का वैल्यू मालूम नहीं, NO का वैल्यू मालूम है कितना दोस्तों 70 मीटर। ठीक है, और टैन 60 का वैल्यू आता है दोस्तों √3। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि MN बराबर लिखेंगे हो जाएगा 70√3। तो हम लोग का जो दोस्तों इमारत का हाइट पूछा था, इमारत का ऊंचाई हो गया दोस्तों 70√3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया हम लोग का करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। आज तक इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।